हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 10 स्टेट लाइंस की एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 के 4 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके प्लीज सेंड करें। Question 13. Show that the equation of line passing through the origin and making an angle theta with the line y is equal to mx plus c is y upon x equal to m plus minus tan theta upon 1 minus plus m tan theta। तो एक लाइन हम मान लेते हैं, फिगर में हम देख पा रहे हैं, इस लाइन को L से डिनोट कर लेते हैं और ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। इस लाइन का स्लोप हम m1 मान लेते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन हमने फाइंड करना है और ये लाइन ये दिया गया है कि थीटा एंगल बनाती है दूसरी लाइन के साथ। इस दूसरी लाइन को हम L डैश मान लेते हैं और इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c है। अब इस लाइन का स्लोप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि m है, इस लाइन के स्लोप को हम m2 यानी ये m1 है लिख लेते हैं। अब रिक्वायर्ड लाइन इज L, जिसका की इक्वेशन फाइंड करना है। ये ओरिजिन से पास करती है 0 0 से और इसका स्लोप हम m1 हमने माना हुआ है, सो इट्स स्लोप इज m1। अब 0 0 पॉइंट से पास करती है, इसको हम x0 y0 पॉइंट मानेंगे। इस लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y0 इक्वल टू स्लोप m1 x माइनस x0। तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाता है y इक्वल टू m1 x। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो tan थीटा इस तरह से आ जाता है। m2 की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m। अब इस इक्वेशन को हम एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है tan थीटा ब्रैकेट 1 प्लस m1 m, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाता है tan थीटा इंटू 1 इज tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू m1 m इज tan थीटा m1 इंटू m। दिस इज इक्वल टू m माइनस m1। अब हम tan थीटा इंटू m1 इंटू m1 की साइड चेंज करेंगे प्लस m1 इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा होगा। यहाँ पर हम m1 कॉमन ले लेते हैं, तो m1 tan थीटा प्लस tan थीटा के साथ देखिएगा m भी आएगा, सो m1 इंटू ब्रैकेट m tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा। सो m1 की वैल्यू इस तरह से आ जाती है m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m इंटू tan थीटा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, तो नेगेटिव साइन से देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m m1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इंटू 1 इज tan थीटा प्लस m m1 tan थीटा इसका टू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस m1 के साथ, तो ये आ जाता है माइनस m प्लस m1। m1 की साइड चेंज करेंगे तो m m1 tan थीटा माइनस m1 इसका टू माइनस m माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे माइनस m1, तो ये आ जाता है 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस m tan थीटा आएगा इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी m प्लस tan थीटा आ जाएगा। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में और हम कह सकते हैं m1 विल बी इक्वल टू m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 m1 की वैल्यू को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। वी गेट the value of m1 as m1 is equal to
m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टेन थीटा। इसको इक्वेशन 4 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 से y इक्वल टू m1x, ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है। अब इक्वेशन 4 से m1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाता है m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टेन थीटा इंटू x, और x को y के साथ ले जाएंगे तो y अपॉन x आ जाता है m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था। Question 14. In what ratio the line joining minus 1, 1 and 5, 7 is divided by the line x plus y is equal to 4? तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं माइनस 1, 1 और 5, 7 को मिलाते हुए इन पॉइंट को P एंड Q मान लेते हैं, और एक लाइन जो कि x plus y is equal to 4 है, मान लेते हैं कि ये R पॉइंट पर इंटरनली डिवाइड करती है और पी आर अपॉन आर क्यूब, लेट इट इज 1 अपॉन के। अब हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला से आर के पॉइंट मान लेते हैं एच के, इनको फाइंड करेंगे। सो एच के विल बी इक्वल टू, यहाँ पर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा m by 2 plus n by 1 upon m plus n। यहाँ पर m क्या है, m is 1, n क्या है, n is k। तो इसको अप्लाई करेंगे तो h k आ जाता है 1 into 5 plus k into minus 1 upon 1 plus k, comma 1 into 7 plus k into 1 upon 1 plus k। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाते हैं h, k is equal to 5 minus k upon 1 plus k, comma 7 plus k upon 1 plus k। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इससे हम कह सकते हैं कि h is equal to 5 minus k upon 1 plus k and k is equal to 7 plus k upon 1 plus k। अब क्योंकि r पॉइंट जो कि h के है x plus y is equal to 4 पर लाई करता है, as h k lie on the line x plus y is equal to 4, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x को h और y को k रखेंगे, और h क्या है 5 माइनस k अपॉन 1 प्लस k, और k क्या है 7 प्लस k अपॉन 1 प्लस k। तो x प्लस y is equal to 4 मीन्स 5 माइनस k अपॉन 1 प्लस k प्लस 7 प्लस k अपॉन 1 प्लस k, दिस इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम 1 प्लस के एलसीएम लेंगे तो ये आ जाता है 5 माइनस के प्लस 7 प्लस के इज इक्वल टू 4। के से के कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, सो 12 इज इक्वल टू 4 1 प्लस के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 के, और हम कह सकते हैं 12 माइनस 4 इज 4 के, और हम कह सकते हैं कि 4 के इज इक्वल टू 8। इससे k की वैल्यू आ जाती है 8/4 मीन्स k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर रेशियो इज m रेशियो n एंड विच इज 1 रेशियो k, तो इस तरह से रेशियो आ जाता है 1/2। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 15, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x plus 7y plus 5 is equal to 0 from the point 1 2 along the line 2x minus y is equal to 0। तो इसको फिगर से समझते हैं। ये लाइन हम शो कर रहे हैं, ये लाइन 4x plus 7y plus 5 is equal to 0 है। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2, ये 1 2 से इसका डिस्टेंस along the line 2x minus y is equal to 0। तो हम इस 1 2 को P पॉइंट और ये 2x minus y is equal to 0 1 2 से जाती हुई लाइन Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है 4x plus 7y plus 5 is equal to 0 को। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा Q पॉइंट हम फाइंड करेंगे। पहले Q पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो एक लाइन है हमारी 2x minus y is equal to 0, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी लाइन है हमारी 4x plus 7y, दिस इज y हियर, plus 7y plus 5 is equal to 0।
इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं y इक्वल टू 2x, इसको हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। सो 4x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि 4x प्लस 14x इक्वल टू -5 मीन्स 4x प्लस 14x इज 18x इज -5। सो इससे x की वैल्यू आ जाती है -5/18। अब इस x की वैल्यू को हम रखेंगे y इक्वल टू 2x से। सो y इक्वल टू 2 इंटू -5/18 आ जाता है। सो इट इज इक्वल टू 2 से 9 टाइम्स कैंसिल होगा ये 18। सो इट इज -5/9। सो Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y मीन्स -5/18, -5/9 होंगे। तो ये हमने Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो कर दिए। अब हमने देखेगा PQ फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे PQ। सो PQ विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर से हम इसको फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम x1 y1 Q पॉइंट को मानेंगे और x2 y2 P पॉइंट को मानेंगे। तो ये आ जाता है x2 माइनस x1 स्क्वायर मीन्स 2 माइनस माइनस मीन्स प्लस 5/18 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 आएगा। x2 माइनस x1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 5/18 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर मीन्स 2 माइनस माइनस मीन्स प्लस 5/9 होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस देखेगा ये आ जाता है 18 प्लस 5 23/18 का होल स्क्वायर प्लस और ये आ जाता है 23/9 का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज 23/9 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 23/9 होल स्क्वायर। इसको फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं 23/9 होल स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 23/9 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अंडर रूट के अंदर 23/9 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। सो ये आ जाता है 1/2 स्क्वायर प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट 23/9 का होल स्क्वायर और 1/4 प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 23/9 बाहर ले लेंगे अंडर रूट से। तो ये आ जाता है 5/4 अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 बाहर ले लेंगे। सो ये आ जाता है 23/9 इंटू 2 अंडर रूट 5। सो इट इज 23/18 रूट 5। सो डिस्टेंस जो होगी इट इज 23/18 रूट 5 यूनिट्स। ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन 16 इसमें दिया गया फाइंड द डायरेक्शन in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at a distance of 3 unit from this point। तो यहाँ पर देखेगा एक लाइन दी गई है जिसका की इक्वेशन x plus y is equal to 4 है। इसकी -1, 2 पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दी गई है 3 यूनिट्स। अब हम इस पॉइंट को P मान लेते हैं और P से जाती हुई ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 को मान लेते हैं कि Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर PQ डिस्टेंस दिया गया है 3 यूनिट्स। अब हम मान लेते हैं कि लाइन PQ का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c है। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज y इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन it lies or we can say it passes through point -1, 2। so ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। so y को हम 2 रखेंगे इज इक्वल टू m, x को -1 रखेंगे प्लस c। तो हम कह सकते हैं 2 प्लस m इज इक्वल टू c। अब c की वैल्यू हम y इक्वल टू mx प्लस c में रखेंगे। नाउ पुट c इज इक्वल टू m प्लस 2 इन y is equal to mx plus c। तो इससे y is equal to mx plus c। so y is equal to mx plus m plus 2 ये इक्वेशन आ जाती है PQ लाइन की।
इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अब हम क्यू पॉइंट को फाइंड करने के लिए पी क्यू लाइन का इक्वेशन और x प्लस वाई इक्वल टू 4 को सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। y की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, 1 प्लस m आ जाता है। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस m माइनस 2। तो x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इससे y आ जाता है 4 माइनस x, तो y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू 1 प्लस m एलसीएम लिया, 4 इंटू 1 प्लस m मीन्स 4 प्लस 4m माइनस 2 माइनस m, तो ये हो जाता है माइनस 2 प्लस m। तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाती है 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m। तो q के कोऑर्डिनेट विल बी x, y मीन्स इट इज 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, कॉमा 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m। ये q के कोऑर्डिनेट होंगे। अब क्योंकि pq 3 दिया हुआ है, देखेगा pq is 3, so squaring both side pq square will be 9। अब pq square हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये आ जाता है 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m माइनस माइनस 1 मीन्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस m, एलसीएम ले लेते हैं, 2 माइनस m प्लस 1 प्लस m होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, यहाँ भी 1 प्लस m एलसीएम ले लेते हैं, 5m प्लस 2 माइनस 2 ब्रैकेट 1 प्लस m, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 2m आएगा, इज इक्वल टू 9। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा ब्रैकेट के अंदर m से m और दूसरे ब्रैकेट में 2 से 2 कट जाएगा, 2 प्लस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, so it is 9 upon 1 plus m whole square plus 5m minus 2m is 3m, 3m whole square is equal to 9m square upon 1 plus m whole square, इधर भी आ जाएगा, and this is equal to 9। अब यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस m होल स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, या 9 प्लस 9m स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज 9, इधर कॉमन ले लेते हैं 9, 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, नीचे 1 प्लस m होल स्क्वायर है, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन आ जाती है 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस m होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m, m स्क्वायर से m स्क्वायर 1 से 1 मीन्स 2m इज इक्वल टू 0। इससे m की वैल्यू 0 आ जाती है। नाउ डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन, हमने डायरेक्शन बताना है pq का, मीन्स m बताना है। सो m is 0, m is 0 means tan theta is 0, theta is 0. This means this line PQ will be parallel to the x-axis. So direction के लिए देखिएगा, as m is 0 means tan theta is 0, इससे हम कह सकते हैं theta is 0 means line is parallel to x-axis। ये आंसर होगा। Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.